अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने सुभान अल्लाह का, अल्लाह माँ बाप के साथ उसे मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। फरमाने लगे तूने 12 साल खड़े रह के इंतजार। क्या आप सुनना चाहते हैं मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की आवाज़ में क़यामत का दिन कैसा है? अगर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक मरतबा भी सुने। इनकी औकात आज नहीं कल क़यामत में पता चलेगी। क़यामत के दिन पता चलेगी इनकी शान क्या है। क़यामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को जाओ। क़यामत के दिन का मामला तो सुना ही है ना सबने। बड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी हैं, ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ देखो तो अल्लाह सलामत रखे। सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन मिट्टी की नहीं ये तांबे की हो चुकी होगी, भेजे खोल रखे होंगे हांडी की तरह, पसीने में लोग गोते खा रहे होंगे। ये क़यामत का दिन होगा। ऐसे माहौल में अल्लाह हुक्म देगा जाओ फरिश्तों मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। नसीब वाले नहीं होंगे वो जिन्हें अल्लाह तलाश कराए। आज दिखाने के लिए हज करने बंदा जाता हो, फिर अगर हाजी जी ना कहो ना तो नाराज हो जा, मुझे हाजी जी ने कही हैं। ये टाइटल के इतने दीवाने हम, जबकि कोई गारंटी नहीं हज करके आया कबूल हुआ कि नहीं। कहीं किसी का गला दबा के तो हज करने नहीं गया था, कहीं किसी की जमीन हड़प के तो हज करने नहीं चला गया था, कहीं किसी का हक मार के तो हज करने नहीं गया था। कुछ पता नहीं, लेकिन पूछ इन कुरान वालों की शान। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक इतने बड़े मैदान में कुरान वालों की पहचान कैसे की जाएगी कि ये कुरान वाले हैं या गैर कुरान वाले हैं। अब क़यामत के दिन इनकी पहचान बताई जा रही है। रब फरमाएगा जाओ जाकर के अहले महशर के मुंहों को सूंघो, जिनके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही होगी वही वो कुरान वाले होंगे, वही इस्लाम वाले होंगे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके चेहरों की बरकतें होंगी। और आज बंदा कहता था वो जा रहा ज़कात खाने वाला, वो जा रहा चंदे लेने वाला। ये चंदे वाले नहीं, खुदा की कसम ये जन्नत दिलाने वाले, ये जन्नत दिलाने वाले। जो बच्चे बाहर के रहते हैं वो बच्चे किसी ना किसी के घर पे खाना खाते होंगे, घर पे खाना खाते ना। अल्लाह उन घर वालों को सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को अपना मेहमान बनाया है। नसीब वाले हैं। और ये तो हर किसी के दस्तरखान पे रोटी भी नहीं खाते। हाँ इसलिए कि इनकी ड्यूटी खाने की न मैं लगा सकता हूं, न कारी साहब लगा सकते हैं, न नाजिम साहब, न शायर साहब, कोई नहीं लगा सकता। इनके खाने की ड्यूटी मदीने वाले मुस्तफ़ा लगाया करते हैं, हुजूर लगाया करते हैं। मेहमान उनके हैं, किसके यहां खाएंगे ये मुस्तफ़ा फैसला करेंगे। अगर किसी के यहां खा रहे हैं तो मुकद्दर पे नाज करना, हुजूर ने तेरे घर का इंतखाब किया है। हाँ और गारंटी के साथ कहता हूं जिसके घर में बेबरकती हो, खाने में बरकत ना हो, कभी मदरसे वालों के पास आना, कहना एक बच्चे की ड्यूटी मेरे घर लगा दो, उसे 2 वक्त रोटी खिला, अल्लाह उसके सदक़े में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये कुरान वालों की बरकत है। लेकिन हमने किन्हें वैल्यू दी? हमने उन्हें वैल्यू दी हजरत कि जो 1600 रुपए का जूता पहन के आता है, जो 28,000 का कोट पहन के आता है, 1800 का कैप लगा के आए, 1200 रुपए का चश्मा हो, 4000 की घड़ी हो, हम कहते हैं ये वीआईपी है। उसके लिए शादियों में टेबल लगे, इस पे वीआईपी बैठ के खाएगा। अगर कोई गरीब चला जाए, मदरसे का बच्चा चला जाए, नहीं नहीं बेटा तुम्हारा इंतजाम उधर है, यहाँ पे वीआईपी आ रहे हैं। कौन है तेरा वीआईपी? वो कि जिसे पेशाब करने का सलीका नहीं, उसे तूने वीआईपी कहा। जिसे खाने खाने का उसूल नहीं आता है, तूने उसे वीआईपी कहा। कि जिसका लिबास मुस्तफा जैसा नहीं, तूने उसे वीआईपी कहा। जिसका बदन मुस्तफा जैसा नहीं, तूने उसे वीआईपी कहा।
जिसका चेहरा मुस्तफा जैसा नकी, वीआईपी ये नकी है जिसका कोट हजारों का है, जिसका लिबास लाखों का है। खुदा की कसम वीआईपी वो नकी होते जिनके लिबास कीमती होते हैं। वीआईपी वो होते हैं कि पैर में टूटी जूती होती है, मुस्तफा के अजीज हुआ करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक खुली मदरसे की करामत तुम्हें दिखाऊं। तैयार हैं अभी? थके तो नहीं है? अगर नारी नहीं थके तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई, मैं अगर बिहार बंगाल चला जाऊं वहां हंगामा हो जाता। और ये सोशल मीडिया वाले, ओ भाई, इनकी हेडलाइन से भी बड़ा डर लगता है। आधी काट के आधी चिपका दें और वहीं आके फिर आती है सीबीआई। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें एक बरकत का बम दूं तो सोशल मीडिया वाले, कैमरे वाले हेडलाइन डालेंगे मुफ्ती साहब ने फला गांव में कौन सा बम दिया था। ना बरकत का लगाएंगे ही ना, कौन सा बम दिया। हाँ, तो ये जरा भाई, आप अगर कैमरे वालों अगर कुछ लिखा करो तो सच लिखा करो, खाली व्यूज के चक्कर में मुसीबतें ना पालना। सुने मेरी बात, मैं एक खुली करामत मदरसे की बता। आपके मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं ना? कितने बच्चे होंगे किबला? सारे बच्चे 100 बच्चे माशाअल्लाह। अल्लाह पूरे गांव वालों को सलामत रखे। और 15 बच्चे तकरीबन बाहर के हैं। बहुत बड़ा इदारा भाई। इस वक्त आप जायजा तो लो, उत्तर प्रदेश में कितने इदारों में बच्चे हैं बाहर के। और बहुत बड़ा काम, 4 हाफिज कुरान, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो इन बच्चों के माँ बाप है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा, पूरी जिंदगी अगर इनके उस्ताद के पैर धो के पियोगे ना तो इस एहसान का बदला अदा नहीं कर सकते हो। और तलबा से गुजारिश करूंगा, मिंबर से लेकर नीचे तक गौर से सुने प्यारे, जिंदगी में कुछ भी हो जाना, अपने उस्ताद का रास्ता मत भूल जाना। अपने उस्ताद को मत भूल जाना। इसलिए कि अगर दुनिया तुम्हें सलाम कर रही तो तुम्हारी औकात नहीं तुम्हें सलाम करे। ये जो तुम्हें सलाम दुनिया कर रही है तुम्हारे उस्ताद की मेहनतों का नतीजा है। हाँ, लोग कहते हैं कि साहब वो मजलूम है, ये मजलूम है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा उस्ताद मजलूम है। एक बच्चे को कामयाब करने में सबसे ज्यादा मेहनत उस्ताद की लगती है। और उसे सिले में क्या मिला? या तो बच्चे के घर वाले ने 2-4 हज़ार रुपए दे दिए, या 100-200 रुपए एक जोड़ा दे दिया। ये दिया उसके 5 साल की मेहनत का सिला। फिर उसके बाद ना शागिर्द कुछ देगा, ना शागिर्द के बाप कुछ देंगे। खुदारा, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है उनका ख्याल किया करो, उनका ख्याल किया करो जिन्होंने जिंदगी बदल दी। और अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखना, ये घट्टे रगड़ने से इल्म नहीं आता है। इल्म जब भी आता है उस्ताद की दुआओं से आया करता है। कोशिश करना इनका दिल खुश हो और ये खुद तुम्हें दुआ दे जाए। अगर इन्होंने दिल से दुआ दे दी तो जो इल्म तुम 10 साल में अपने घुटने रगड़ के हासिल न कर सके, अल्लाह उस्ताद की दुआ के सदके में 2 मिनट में वो इल्म अता फरमा देता है। चाहे किसी भी फन का उस्ताद हो, किसी भी फन का उस्ताद हो, उस्ताद उस्ताद होता है। इज्जत करेंगे उस्ताद की इंशाअल्लाह। अगर उस्ताद कहते बेटे खड़ा रहे तो मर जाना, कदम मत हटाना। ये कामयाबी है जिंदगी की। वो रामपुर ही के हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह दरगाही, दोनों ही थे ना, उस्ताद शागिर्द भी हैं, पीर मुरीद भी हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार के शौकीन, हाफिज शाह दरगाही नरम दिल थे। तो नरम दिल थे, शिकार करने के चल दरगैया। उस्ताद की जुबान उस्ताद की है, लेकिन जो उस्ताद कह दे वो हर किसी को हक नहीं है वही कहना शुरू कर दे। उस्ताद को हक हासिल है, वो जो चाहे कहे। फरमाने लगे दरगाही कि जी का चलो शिकार को दिल कर रहा है, शिकार करने चल रहे हैं, कि चलें हजरत। शिकार के लिए गए। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जब शिकार के लिए गए ना तो परिंदा कोई देखा, अपने तीर का निशाना लगाया। निशाना लगाया ना तो हाफिज शाह दरगाही चुपके से आगे गए और परिंदे को उड़ा दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह समझ गए ये यही उड़ा रहे हैं।
दूसरे परिंदे पे निशाना लगाया, फिर हाफिज शाह दरगाही गए, फिर चुपके से उड़ा दिया। तो आपने फरमाया दरगाही यहीं खड़ा रहे। क्या कहा? यहीं खड़ा रहे। क्या कहा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने? तुम भी बोलो बेटे, क्या कहा? यहीं खड़ा। आज का शागिर्द होता तो कहता 5 मिनट बाद है, बहुत देर हो गई भाई, अब खाने का भी टाइम हो गया, हजरत कुछ शायद पता नहीं, ना तो आके छुट्टी कर देते अब तक। तो आपने फरमाया यहीं खड़ा रहे। खड़ा करके आगे शिकार पे चले गए। जानते हो फिर 12 साल के बाद लौटे उसी डगर पे, 12 बरस के बाद गुजरे। तो फरमाने लगे अपने साथ वालों से, मुझे दरगाहिया की खुशबू आ रही है। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। दाएं देखा बाएं देखा, कोई था ही नहीं, हुजूर कोई आई नहीं। फरमाने लगे नहीं, मुझे दरगाही की खुशबू आ रही है। आपने आवाज दी ना तो एक मिट्टी की चट्टान थी, वो हिली, मिट्टी झड़ी, उस चट्टान से हाफिज शाह दरगाही निकल के आए। फरमाने लगे तू कब से खड़ा है? कहने लगे हुजूर 12 साल पहले आप खड़ा करके गए थे। यहां खड़े खड़े मिट्टी चढ़ गई, घास जमाई। और खुदा की कसम जब इतने दिन उस्ताद का हुक्म माना तो मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फिर तो भी कुछ हो गया होगा। कहने लगे कुछ हो गया होगा। फरमाने लगे चलें। कहा क्या? कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? बोले मैं छुपता हूं, तू तलाश कर। उस्ताद शागिर्द का इम्तिहान ले रहा है, मैं छुपता हूं, तू समझ रहे ना बात? अगर इजाजत दो तो बताऊं, ना तो मैं अगली बात छेड़ू। और इजाजत का तरीका बताओ नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने सुभान अल्लाह का, अल्लाह माँ बाप के साथ उसे मुस्तफ़ा का मदीना दिखाते। फरमाने लगे तूने 12 साल खड़े रह के इंतजार किया, चल तू छुप, मैं छुपता हूं, तू तलाश कर। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा आंखें बंद कर। हाफिज शाह दरगाही ने आंखें बंद की अपनी। थोड़ी देर के बाद हुक्म दिया दरगाही ढूंढ ले। तो जब ढूंढने की बारी आई ना, हाफिज शाह दरगाही ने आंखें बंद की और बंद करके नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। फरमाने लगे हुजूर आप मेरी आंख के पलक के ऊपर बैठे हुए हो। किसने कहा? हाफिज शाह दरगाही ने। हुजूर आप मेरे पलक के ऊपर बैठे हैं, तुझे कैसे पता? फरमाने लगे नीचे आंख बंद करके देखा, सातों जमीनें देख ली थी। ऊपर निगाह उठाई, सातों आसमान देख लिए। दाएं बाएं आगे पीछे सब में देख लिया। जब सब में देखा, बाद में अपने बदन की तलाशी ली तो आप मेरी भूं के पास पलक के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सामने आए। फरमाने लगे चल दरगाही अब तू छुप जा, मैं तलाश करता हूं। कहने लगे हजरत आंखें बंद कीजिए। अब हाफिज शाह दरगाही ने इतना कहा आंखें बंद कीजिए। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने आंख बंद की है। हाफिज शाह दरगाही थोड़ी देर के बाद कहते हैं हजरत तलाश करने। अब हाफिज शाह जमालुल्लाह ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, अपने वजूद पे देखा, कहीं नजर नहीं आए। फरमाने लगे दरगैया अरे बता तो सही कहां गए? कहा हजरत तलाश करो। कहा नजर नहीं आ रहा। आप फरमाते इजाजत दो तो आऊं। कहा आजा। सामने आए। कहा बता तो सही कहा था? आप फरमाते हजरत खुदा ने इंसान को 4 चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कहते मैंने चारों चीजों को चारों चीजों में मिला डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया इकराम जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस्ताद की इज्जत किया करो, उस्ताद की कदर किया करो।